हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य पथ पर बात करेंगे और फिर इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि हमारा प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार है और ये क्या चीज़ होता है। तो देखिए, हम सरल रेखीय गति सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब किसी पिंड को क्या करते हैं कि किसी छत से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम जब किसी पिंड को किसी छत से गिरते हुए देखेंगे, या सबसे आसान तरीका है कि जब तेज़ी से बारिश होती है, जब तेज़ी से बारिश होती है तो जो छत से पाइप का पानी गिरता है, या फिर अगर कहीं पर करकट रखा रहता है, या फिर मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर सभी लोग देखे हैं करकट लगाया रहता है, और जब बारिश का पानी उस पर पड़ता है बारिश के मौसम में, तो पानी जब उस पर से नीचे आता है तो वो परवलयाकार पथ पे आता है, और वही पथ क्या होता है? प्रक्षेप्य पथ होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे क्रिकेट टीम में देखे होंगे, जब क्रिकेट टीम में खिलाड़ी अपने बल्ले से क्या करता है कि अपने बल्ले से जब गेंद को टच करता है, तो उस समय जब छक्का लगाता है तो उस समय क्या होता है ना कि जो गेंद का रफ्तार होता है वो परवलयाकार पथ पर जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से अगर जल निकल रहा है तो ये इस प्रकार गति करेगा, तो इसी पथ को हम क्या कहेंगे? परवलयाकार पथ। अब परवलयाकार पथ में गतियाँ दो प्रकार के वेग में इसे बांटेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। देखिए, जब कोई वस्तु गति करती है, तो वह वस्तु गति करती है तो देखिए उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और जब वस्तु की गति की दिशा अगर त्वरण की दिशा में हो तो वस्तु का समय के साथ साथ परिमाण चेंज होता है, लेकिन दिशा तो वही रहती है। तो इससे हम क्या, सीधी रेखा में जाती है वस्तु। लेकिन यदि वस्तु का समय के साथ दिशा भी चेंज हो, और परिमाण दिशा और परिमाण समय के साथ अगर दोनों चेंज हो, तो वैसी गति परवलयाकार या प्रक्षेप्य पथ के नाम से जानी जाती है, और वैसी गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। देखिए, एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रक्षेप्य पथ का। जब आप डेली ब्रश करते हैं तो मुंह धोते हैं, तो जब आप पानी ले करके मुंह में और जब कुल्ला करते हैं तो उस समय जो जल निकलता है वो एक परवलयाकार पथ में निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ये परवलयाकार पथ है और इसका कुछ ऐसे बनाया गया है, और इसको x और y दो अक्ष में बांटते हैं और इसको समझते हैं कि ये प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है। इतना तो बता ही दिए आप लोग को। और कोई उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण है प्रक्षेप्य के पथ का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, दो घटकों में हम बांटते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आता है क्षैतिज घटक ux बराबर, यहाँ पर भी मान लेते हैं, या u प्रारंभिक है। तो देखिए, यहाँ से u cos थीटा कहाँ से आया? तो देखिए, त्रिकोणमिति में जब चलेंगे, लाल बटे कक्का आप लोग पढ़े होंगे, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे, या हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा कक्षा 10 में। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये थीटा है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आधार, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये आधार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? कोण। अब देखिए, ये दो भागों में विभाजित किए, एक इस तरह से विभाजित किया गया है और एक इस तरह से, एक वेग इस तरह से, एक वेग इस तरह से, दो वेग। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, तो हम
त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्का में चलेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन कास टेन। आधार और कर्ण में संबंध हो जाएगा कास का, इसीलिए यहाँ पर भी x बराबर भी कास थीटा 0 है, कास थीटा आया है। अब देखिए एक वेग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या होता है कि ये कर्ण है, यहाँ पर ये क्या है, इस प्रकार से है। तो देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर ये थीटा ऊपर वाला कहाँ गया, ये थीटा बनेगा तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में संबंध किसका हो जाएगा, क्या गया, साइन थीटा का। इसलिए y को क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर यू साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यदि चाहें तो एक वी वाई वी एक्स बराबर वी कास थीटा और एक वी वाई बराबर वी साइन थीटा, यहीं से एक समकोण त्रिभुज और एक ये और एक ये यहीं से निकल करके ये कास और साइन थीटा आया है, बता दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए या तो चाहें तो वी वाई से ले लें या फिर ऊर्ध्वाधर घटक या क्षैतिज घटक, दोनों में से कोई घटक ले करके और हम प्रक्षेप्य का पथ निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें आसानी पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक को लेते, तो ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई बराबर वी साइन थीटा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि हम पढ़े होंगे कि y बराबर लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे न्यूटन साहब के गति का समीकरण ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर घटक से चल रहे हैं तो y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे गिर रहा है इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से y बराबर यू एक्स का मान यहाँ से दिया यू कास थीटा, तो रखेंगे यू कास थीटा थीटा ना। अब t का मान कहाँ दी रखा है, देखिए x बराबर यू कास थीटा नॉट t का मान निकालेंगे तो ये इधर चला आएगा, t का मान निकालेंगे तो ये यहाँ चला आएगा। तब जब इधर आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, t का मान रखिए x अपान यू कास थीटा नॉट माइनस हाफ जी, टी का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आएगा x अपान यू कास थीटा नॉट का होल स्क्वायर, इतना आया। अब इसको हल कर देंगे बस आ जाएगा। इतना आसान है, एकदम आसान है। अब यू कास थीटा नॉट अपान, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया क्या, देखिए u कहाँ गया, यू एक्स बराबर यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक से चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, y रहेगा ना, इसीलिए फंस रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ तो देखिए ऊर्ध्वाधर घटक से चल रहे हैं तो यू वाई रहेगा, तो यहाँ से आएगा क्या, हाँ y बराबर यू वाई का मान यहाँ से यू साइन थीटा है ना, इसीलिए यू साइन थीटा नॉट। अब t का मान रखेंगे, t का मान रखेंगे कहाँ गया, हाँ यहाँ से t का मान निकालेंगे इधर चला आएगा x बटे कास थीटा नॉट माइनस हाफ जी, t का मान फिर यहाँ से ये वाला रखें ना, इसको इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा x बटा के u कास थीटा नॉट स्क्वायर है।
पढ़ते हैं नहीं तो समझ में कैसे आएगा। दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं और कहते हैं कि फार्मूला सिद्ध नहीं हो रहा है। वो भी मोबाइल चलाते समय किसी ईमेल में आपका नाम किसी और का रहता है। दिन भर पढ़ाई नहीं करते, इंस्टाग्राम पे समय बिताने से याद होगा मेहनत से। देखिए y बराबर यू साइन थीटा यक्स अपान यू कास थीटा नॉट माइनस हाफ जी यक्स अपान यू कास थीटा नॉट का होल स्क्वायर केवल मान रखा गया है और कुछ किया नहीं गया है। अब देखिए y बराबर इसको इधर ठेल देते हैं तो u साइन थीटा नाट बटा के इसको इधर ढकेल दीजिए u कास थीटा नाट इंटू में बच गए यक्स माइनस हाफ जी यक्स स्क्वायर चल नहीं रहा है बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए इनको हल कीजिए। y बराबर साइन बटे कास, u से u का काम समाप्त हो गया। यहीं पे का साइन बटे कास टेन होता है, टेन यक्स माइनस कहाँ गया। चलिए इसको ना यक्स एक काम करते हैं, जी को ऐसे कर देते हैं और इनको क्या करते हैं नीचवा लिख देते हैं कि यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब टू को यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए y बराबर टेन यक्स माइनस हाफ एक बटा के दो ये है। अब यक्स को ना इधर यहाँ ढकेल देते हैं। अब थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं तो y बराबर टेन यक्स माइनस जी बटे टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट यक्स स्क्वायर। आ गया ना, y बराबर टेन यक्स माइनस जी अपान टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट इंटू यक्स स्क्वायर। तो यही प्रक्षेप्य का पथ है। परवलय का समीकरण जब पढ़ेंगे कक्षा 11 के गणित में तो ये परवलय का समीकरण है। इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, क्यों नहीं कह देते हैं कि वृत्ताकार होता है। नहीं, कक्षा 11 में मैथ में पढ़िएगा ये परवलय का समीकरण है। इसीलिए हम कहते हैं कि y बराबर टेन एक्स माइनस जी अपान टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट एक्स स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, परवलय का समीकरण है। अर्थात प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। लेकिन याद रखिए सूत्र को याद करना जरूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगी। सूत्र क्या है, y बराबर टेन एक्स माइनस जी अपान टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू यक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ और कंडीशन दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में इस पिंड को या गेंद को यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगता है। अरे भाई कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ आने में समय तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं लगेगा। दुनिया में कोई कार्य करने में बहुत समय लगता है, समय का लगना जरूरी है और दुनिया में कार्य करने में समय लगता है। अरे 1-1.5 महीना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, तब न जा करके। तो ठीक है, समय लगता है। तो देखिए उस समय को हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसके लिए कुछ ऐसा न्यूटन का समीकरण देखते हैं उसमें टी जरूर हो, तभी तो सबसे आसान पड़ेगा। क्या रख देते हैं, v बराबर, ये क्या समीकरण होता है, एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh और एक होता है, चलिए इसको लिख लेते हैं, काम पड़ेगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक तो ये हो गया। अब एक होता है v बराबर u प्लस kt, लेकिन यहाँ पर gt लिखेंगे क्योंकि नीचे गिर रहा है। तो v बराबर u माइनस gt, v बराबर u माइनस gt। अच्छा
क्या है विवेक है ना, तो ये कहाँ गया ऊर्ध्वाधर घटक तो शून्य होगा, क्योंकि इस समय टी निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एकदम ऊर्ध्वाधर लेंगे तो टी पर यहाँ पर शून्य होता है, वेग शून्य होगा, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा। फिर उसके बाद तो नीचे आएगा तो पहले जाएगा सीधे, तो यहाँ पर क्या होता है, शून्य होगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ दूरी पर जाएगा, तो जाते जाते एक ऐसा समय आएगा कि वो शून्य होगा, तब तो नीचे आएगा। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा तो v का मान 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर u माइनस जी टी, u को इधर यहाँ भेज देंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, जी टी बच गया। अब चलिए t का मान निकाल लेते हैं, तो u बटा के g, u क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक से चल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे, u, कहाँ गया u y रख देते हैं। तो u y रखेंगे बराबर t, इसको ठीक से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से ना u y बटा के g है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि u y का मान उठा कर रख देंगे, t का मान निकल जाएगा। u y का मान कहाँ है, u साइन थीटा है, तो यहाँ से आ जाएगा, अच्छे से लिख देंगे। तो t बराबर u y का मान यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि u साइन थीटा बटा के g। अब ये t का मान निकल गया, लेकिन t का मान आधा निकला है, यहाँ से केवल यहाँ तक, फिर यहाँ तक, लेकिन ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर शून्य है, फिर नीचवा तो आएगा। अभी t का मान यहाँ से यहाँ तक निकला है। अब हमको पूरा ना निकालना है, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक ना निकालना है। तो जब पूरा निकालना है तो इतना दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से आधे का निकाले हैं, अब पूरा का निकालना है। तो एगो है टी, दुगो बन जाएगा। तो यहाँ से 2t बराबर 2u साइन थीटा 0 बटा के g, एक ये निकल गए। अब एक काम करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं कि आखिर कितना ये तो समय निकाल लिए ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पिंड, अगर कोई बच्चा यहाँ से गेंद को फेंकेगा, यहाँ आकर के गिरेगा, तो पूछेगा कि कितने समय में गिरेगा, वो कैसे निकलेगा, तो इससे फार्मूले से निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, बताया है ना, लिखे हैं यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, इससे हाइट निकाल लेते हैं। तो v का मान शून्य होगा ही होगा, बता ही दिए हैं। अब यहाँ से 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि बराबर हो जाएगा बीच में, ये इधर यहाँ चला आएगा। चलिए h का मान निकाल लेते हैं, तो h बराबर आई इधर यहाँ आ जाएगा, तो u स्क्वायर अपान 2g। अब एक काम करते हैं कि h बराबर ऊर्ध्वाधर कहाँ गया, ऊर्ध्वाधर घटक से चल रहे हैं, तो u y रहेगा। चलिए u y, अब u y का मान u साइन थीटा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि u साइन थीटा नॉट का स्क्वायर बटा के 2g, h बराबर u स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g आ गया। तो देखिए, अगर समझ में ना आए, पढ़ने में दिक्कत हो, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही केवल बताना आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो बस यही था, ताकि प्रक्षेप के पथ को बताया जा सके, समझाया जा सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगले वीडियो में चलेंगे अगली टॉपिक के साथ।